गुड इवनिंग और आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सारेगामा के नए सीजन में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे मीडिया के दोस्तों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय देकर, और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस नए सीजन के लिए। बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है, और क्यों ना हो, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर सेकंड पे नया टैलेंट उभर कर आता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, और फाइनली वो सारेगामा जैसे स्टेज पे आता है और पूरे देश और दुनिया तक अपनी आवाज को पहुंचाता है। हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे प्रिय जजेस बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। लेट्स गिव इट अप फॉर नीति मोहन, अनु मलिक, हिमेश रेशमिया। ओह माय गॉड, व्हाट अ पैनल! क्या कैसे आ गए तगड़े जी के पास? और बहुत सारी बातें कर रही है और एडिट क्यों कर रहा था, ठीक है? ये ऐसा एक्शन। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने मुंह से सारेगामा और इसके जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इस सीजन के बहुत सारी तारीफ कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ज्यादा समय ना लें। शॉर्ट और स्वीट में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस सीजन में क्या होने वाला है। लेट्स क्यू द वीडियोस। तो मेरे मीडिया मित्रों, ऑडियंस, कैसा लगा हमारा इस सीजन का टैलेंट? एंड ऑफ कोर्स ये तो एक छोटी सी झलक थी कि आगे आगे क्या होने वाला है। और अब मैं चाहता हूं मैं स्टेज पर इनवाइट करूं हमारे तीनों जजेस को। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द ब्यूटीफुल, द सुपर टैलेंटेड नीति मोहन। लेकिन ये जो आपने डांस किया, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा डांस किया है, पर दो लाइन अगर हम लाइव सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं ऑडियंस? क्या सुनाऊं? चलो, गदर 2 का ये गाना आया है। ओह, आई लव दैट सॉन्ग। उसकी दो लाइन सुनाती हूँ। पर इतना डांस करा दिया आपने मुझे, हादी। आप कैसे भी बहुत ही अच्छा गाती हैं। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। Thank you. वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा गाती हैं आप। मैं आपकी गायकी का, आपकी खूबसूरती का, और इस सीजन में नया नया आपके दांतों का भी फैन हो गया हूँ। नीति के लिए जोरदार ताली। We're so excited to have our young superstar singer नीति मोहन on the panel. Up next, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, I would say the handsome hunk of सारेगामा. Please welcome. और हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगा कि जब म्यूजिकल रियलिटी शो की बात आती है तो बात होती है छोटे छोटे शहरों से, उन बच्चों की, उन फैमिली के बच्चों की जिनके कितने अरमान होते हैं, सपने होते हैं, वो टैलेंट को वो माँ बाप कितना इंस्पायर करते हैं, और उसके बाद वो बच्चे इतने लाखों की ऑडिशन में यहाँ तक आते हैं। और एक ज़माना था जब जी सारेगामा से हमने शुरुआत की थी, तब तेरे घर में मुझे रोजी रोटी चाहिए, ये बात आप लोगों ने पहले सुनी थी, और उसके बाद आप लोगों की दुआ से, सब लोगों के प्यार से कितने ज़्यादा सिंगर्स आ गए। तब 100 सिंगर्स थे, 50 सिंगर्स थे, और हम कहते थे तेरे घर में मुझे रोजी रोटी चाहिए, तो आ टैलेंट लेकर लोग आए। 22-23 कितने साल हो गए? 2005 में। सर 2007 में बोला था आपने। हाँ, ये मैंने बोला था, लेकिन 2005 में 2005 में सारेगामा का सफ़र शुरू हुआ था, और 18 साल पहले
तब बहुत कम सिंगर्स होते थे, 15-20 सिंगर्स थे, 10-11 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे इंडस्ट्री में, और 70-80 फिल्में थी, और हर म्यूजिक डायरेक्टर 22-23 फिल्में कर रहा था। और उसके बाद इतने सारे सिंगर्स आए, दौर बदला, और इतने सारे 30-31 शोज करने के बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर पूरा पोस्ट कोविड एक ऐसा माहौल आ गया है जहाँ पर 7 लाख सिंगर्स हैं, 130 गाने रोज रिलीज होते हैं, और उसके बाद ये बच्चे इतने लाखों की ऑडिशन में उन सारे कंपटीशन को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज हम लोगों को फाइनली हमारे टॉप 12 मिलने वाले हैं, और उसके लिए वो 25 सिंगर्स लड़ रहे हैं। तो ये 25 सिंगर्स उस लेवल का टैलेंट है, आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि कितने ग्रेट सिंगर्स को पार करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब उनके लिए कंपटीशन बहुत बहुत मुश्किल है, तो दुआ अगेन आप लोगों की चाहिए, बिकॉज उन लोगों की ओजी आवाज़ हम ढूंढ रहे हैं, किसी से मिलती जुलती आवाज़ नहीं ढूंढ रहे, बिकॉज उसका फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज सारेगामापा का सबसे बड़ा लक्ष्य ये भी है कि उन्हें रियल म्यूजिक इंडस्ट्री की ट्रेनिंग मिले। विजुअल अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, प्लेबैक वॉइस का कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज 40 फिल्में हैं और 7 लाख सिंगर्स हैं, तो सब प्लेबैक वॉइस बनेंगे तो वो फिल्में उतनी है ही नहीं। तो उनके घर में रोजी रोटी लाने के लिए उनको अपनी ओजी आवाज़ को प्रमोट करना है, अपनी ओजी आवाज़ हमें ढूंढनी है, और उन लोगों को हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं जो इसके टॉप 12 बनने वाले हैं, और उनको ओजी सिंगिंग में, उनकी रिकॉर्डिंग में मैं भी ब्रेक दूंगा, और बाकी हमारा ZTV भी ब्रेक देगा। तो ये वो शो है जहाँ पर बात सिर्फ हवा की नहीं होती। आप लोगों को पता ही है कि मैंने कम से कम 300 सिंगर्स को, उन लोगों को गाना गवाया है, और मिलियंस ऑफ व्यूज लिए हैं मेरे लेवल के जरिए, जहाँ पर 19,000 मिलियन व्यूज इस वक्त 400 गाने में आए हैं मेरे। और वो वादा जो हम करते हैं हम पूरा भी करते हैं, और इतने सिंगर्स को उनका ब्रेक मिला है, उनकी विजुअल पहचान मिली है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहे हैं, और ये सिंगर्स को भी अपनी पहचान मिलेगी ताकि उनके घर में भी रोजी रोटी आए। और वो कोशिश में हम लोगों को कामयाबी सिर्फ तब मिल सकती है जब आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुआ हमारे साथ है, जो हम लोग चाहते हैं। जय माता दी, थैंक यू sir, thank you HR. As usual, it's always an honor to work with Neeti and HR. आप इतने कमाल के दिग्गज म्यूजिशियंस तो हैं, बट साथ ही साथ आप इतने अच्छे इंसान हैं, और HR के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वाकई में इतने सारे सिंगर्स को अपने लेवल के जरिए उन्होंने मौका दिया है, देते आ रहे हैं, और एक सेकंड के लिए भी वो नहीं झिझकते हैं। जहाँ पे उन्हें एक स्पार्क नजर आती है, इमीडिएटली अगले दिन हिमेश जी उन्हें अपने स्टूडियो में बुला लेते हैं, और तुरंत गाना और म्यूजिक वीडियो रिलीज भी हो जाता है। और इससे बड़ी बात क्या है, आई एम रियली ग्रेटफुल कि उसमें उतनी व्यूअरशिप हम लोगों को मिल रही है। ट्रैक्शन अगर नहीं हो, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हिमेश विश्वनाथ मेलोडीज में आज इतनी ज्यादा ट्रैक्शन है कि 19,000 मिलियन व्यूज, और ऑर्गेनिक व्यूज आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब लोगों को पूछ सकते हैं कि रियल ऑर्गेनिक 19,000 मिलियन व्यूज कैसे बनते हैं। 9,000 मिलियन ऑडियो स्ट्रीम्स फॉर 400 सॉन्ग, ये 1.5 साल में हुआ है। तो ये होना अपने आप में इतिहास इसीलिए रख चुके हैं हम लोग, बिकॉज वो लेवल का म्यूजिक आया और वो सिंगर्स आए, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ये था कि उन सिंगर्स को आगे लेके जाना है। तो ये जरूर कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे शहरों से वो जो टैलेंट आता है उनको आगे लेके जाने के लिए आप लोगों का प्यार और सहयोग बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो ही वो हमारे म्यूजिक को आगे लेके जाएंगे, हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, और अपने परिवार को आगे लेके जाएंगे। बिकॉज अंत में सबका लक्ष्य ये लोग आप भी मानते हैं और हमेशा चाहते भी हैं। तूने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन हिमेश के लिए दिया, जी सर, प्रीति के लिए दिया, जी सर, बट तेरी आवाज में बुलंद आवाज जो है थोड़ी कम थी मेरी, जरा जोर से सर आप लिविंग लेजेंड है सर, इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर, सर छोटा बहुत बड़ी बात हो जाएगी मैं आपकी तारीफ करूँगा तो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये जिस शख्स को आप ब्लू सूट में यहाँ पे खड़े देख रहे हैं, उन्हें उनका पहला गाना भी none other than अन्नू जी ने दिया है। सो थैंक यू अन्नू जी, थैंक यू। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे आदित्य का होस्ट होना हमारे हमारे शो का बच्चा है, लेकिन होस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर,
मेरे लिए तो गाने गा ही चुका है और वो गानों ने 50 मिलियन से ऊपर व्यूज ले चुके हैं। और लेकिन बाकी गाने भी जो वो गा रहा है, अगर वो गदर में हो या अगर वो शमशेरा में हो, या हिस्टोरिक सिंगिंग है, आउटस्टैंडिंग सिंगिंग है, पोजीशनिंग उसकी एक बहुत ही अच्छी होस्ट की हो चुकी है, एक सुपरस्टार होस्ट की। लेकिन सुपरस्टार होस्ट होने के साथ साथ मैं ये आप लोगों को बता दूं कि वो एक सुपरस्टार सिंगर है और उससे बड़ा सुपरस्टार एक्टर भी है। और मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जब हम कुछ रियलिटी शोज करते थे तब मैंने, आयुष्मान भी एक होस्ट था, तो आयुष्मान के लिए भी यही कहा था कि वो सुपरस्टार हो एक दिन जरूर बनेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल मुझे दिखता था। उस शो में नीति वॉज इन द टीम, हम लोग करते थे और तब आयुष्मान एक होस्ट था और हमें लगता था कि उसमें बहुत पोटेंशियल है। और उसके बाद वो आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा कलाकार और सुपरस्टार बन के निकला। आदित्य के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जर्नी अभी अभी शुरू हुई है, अभी तो देखते जाओ आगे कि आदित्य कहाँ से कहाँ पहुँचे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सारेगामापा मंच का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सारेगामापा मंच ने, जी टीवी ने मुझे इस बार ऐसा मौका दिया है कि हम जबरदस्त नट चुने। और मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो एवी देखी है, ये जो एवी आप देख चुके हैं, ये तो सिर्फ छोटा सा एक एक छोटी सी झलक देखी है आपने। जो सिंगर्स हमारे पास हैं वो एक से एक नए। और बल्कि मैं बताना चाहता हूँ हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी को, हमारे दोस्तों को, जो कभी कभी सवाल उठता है, हर बार एक सवाल उठता है कि भैया आपके रियलिटी शोज तो बहुत होते हैं और इस बार बाद में भी होगा, रियलिटी शोज होते हैं, उसके बाद सिंगर का क्या होता है, ये हर बार सवाल होता है। मैंने कोशिश की थी और मैंने एक सिंगर को चांस दिया था, लेकिन इस बार सारेगामापा ने जो ये मुहिम उठाई है कि कंपोजर अन्नू मलिक एंड हिमेश रेशमिया, जो सिंगर्स बिल्कुल हमारा दिल जीत लेंगे, उनके लिए हम ओरिजिनल गाने बनाएंगे और उनको एक जिंदगी, एक पथ देंगे जिससे वो अपनी जिंदगी बना सकें। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये किसी रियलिटी शो पर, किसी म्यूजिकल रियलिटी शो पर नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। एंड आई थिंक जी टीवी, सारेगामापा, ये मंच ने इसको ये साबित कर दिया है कि सिर्फ ये सिंगर्स आते नहीं, कि हम लोग वो टीआरपी की जो बात करते रहते थे कि भाई वो आए, उसने अपनी बैक स्टोरी बोल दी और उसकी जिंदगी की कहानी होगी, कुछ लोग रोने लग गए। नो, इस बार दूध का दूध और पानी का पानी भी हुआ। जो हमारी सिलेक्शन हमने बच्चों की है वो यहाँ बैठकर की है। ये जो ऑडिशनिंग होती है, रियल ऑडिशनिंग, कि कौन अच्छा है, कौन नहीं अच्छा है, कौन आगे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये सब हम तीनों जजेस ने डिसाइड किया है। एंड आई थिंक ये एक ट्रेंड सेटिंग मोमेंट है फॉर जी टीवी, फॉर सारेगामापा एंड ऑल द म्यूजिकल रियलिटी शोज। गेट अ रियलिटी चेक, बिकॉज अगर ये सवाल उठा जाता है कि इनका क्या होगा, तो हम उनको वो मौका देंगे कि वो बात में उठ के देखेगा, अरे यार हम सारेगामा पर गए थे और हमारी जिंदगी शुरू हो गई। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड ये जो ओजी आवाज की बात चल रही है, व्हाट इज ओजी आवाज? लता मंगेशकर कोई नहीं बन सकता, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। ना आशा भोसले, ना मोहम्मद रफी, ना किशोर कुमार, ना मन्ना दा, ना हेमंत कुमार, ना मुकेश, जो जितने नाम लेना चाहते हैं, फ्रॉम देयर टू सोनू निगम टू अरिजीत, इवन टू हिमेश रेशमिया, even to Udit Narayan, who's my favorite singer, or Kumar Sanu. मगर ओजी आवाज is very important, क्योंकि ये नया भारत है, नया अंदाज है, नई सोच है। और ऐसी इस सोच के लिए वो एक अपना यहाँ की यंगस्टर्स मांगते कि यार हमारा भी कोई हीरो, हमारी भी कोई हीरोइन हो, और हमारा भी सिंगर हीरो जिसको we look up to it. And Saregama has launched that at this moment. I think we should clap for Saregama and CTV. I'm very happy। और बल्कि मैं सिंगर्स भी बोलते होंगे, हाँ यार एक जज तो करता है, सुना है कि अब बच्चे हैं लोग, सुना है इसने बहुत काम किया है। क्या काम किया बेटा? हमने ऑलमोस्ट 400 फिल्में कंप्लीट कर ली हैं। कितना? 400 फिल्म्स। और मैं बताना चाहता हूँ, ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि 1977 I was 14 years old से लेकर 2016 में हमने मोमो के धागे दिया है। और मैं वो मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो आपको पता लगेगा जो जज कर रहा है वो कितना गहरा है। ओके, इससे रोशिया बिल्डिंग नहीं है, हाँ ठीक है ना? तो गाइस, अगर लोग अगर वहां नहीं है तो मैं ऐसे ही गा लेता हूँ, कोई नहीं है ना वहां, तो चले।